अस्सलामुअलैकुम। हम जो है वो कंट्रोल स्टेटमेंट देखने के लिए जा रहे हैं और जो आज उनका फर्स्ट टेस्ट है उसके हवाले से हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स में रिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये बेसिकली जो है जो कंटेंट अभी हम देखेंगे ये रिवीजन के लिए होगा। रिवीजन हम कर किस कर रहे हैं? सेकंड टेस्ट के लिए हम रिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं। देखें भाई, अब ये एक प्रोग्राम दिया हुआ है। इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है देखें, हैश इंक्लूड वॉइड मेन। यहाँ से अच्छा ज़रूरी नहीं है, अगर बास प्रोग्राम्स ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें हैश इंक्लूड मेंशन ना हो तो उसके लिए आप ना टेंशन नहीं लीजिएगा। हैश इंक्लूड डिफ़ॉल्ट में होता है, अगर नहीं भी है तो आप उसको कंसीडर करेंगे। अच्छा, वॉइड मेन का मतलब क्या है? मेन फंक्शन, ये भी ठीक है। इंट एक्स यानी कि एक्स के अंदर कौन सी वैल्यू डाल दी है? 5। तो एक्स में चला गया क्या चीज़? 5। और ये कह रहे हैं इफ़ एक्स इज़ लेस देन 1, तो बस बताइए 5 है लेस देन 1, ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है। एक्स इज लेस देन 1, ठीक है ना? तो लेस देन 1 का मतलब फॉल्स होने का मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अच्छा, इफ का कोई एल्स नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये ट्रू होता तो एग्जीक्यूट होती, नहीं होता तो फिर ये नीचे वाले पे आ जाएगी। समझे? अब ये दूसरा इफ चेक कर, एक्स इज इक्वल टू 5, ये ट्रू हुआ तो हाई जो है वो क्या होगा? प्रिंट होगा। एल्स प्रिंट नहीं होगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? सिर्फ हाई। समझ गए? नेक्स्ट देखें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस कर दी हैं। पहले x में क्या आया? 5। अब चेक किया x इज लेस देन 1, बताइए ट्रू है फॉल्स है? जब ये फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए? नहीं होगी। यहाँ पे ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी। रीजन ये है कि इफ के बाद ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होती है इसके ऊपर कॉमा नहीं लगता ना, सेमीकोलन, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या लगा दिया? सेमीकोलन। ये जो इन्होंने यहाँ पे सेमीकोलन दिया है ना, अगर आप किसी भी स्टेटमेंट के आखिर में सेमीकोलन लगा तो इसका मतलब क्या है कि इफ स्टेटमेंट यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे आके क्या हो गई? खत्म हो गई। इसका मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी। नहीं समझे? ये जो है ये इफ की बॉडी नहीं है। ये जो प्रिंट एफ दिया है हेलो, ये इफ की बॉडी में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सेमीकोलन दे दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इफ स्टेटमेंट चाहे ट्रू है चाहे फॉल्स है, कुछ भी नहीं हुआ और ये खत्म हो गई। अब नीचे यहाँ पे पहुंचे तो ये क्या कहलाया? प्रिंट एफ। तो इसका मतलब क्या है? हेलो प्रिंट होगा? हेलो प्रिंट होगा। उसके बाद फिर आएंगे इफ एक्स इज इक्वल टू 5। अब तो यहाँ पे नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आएंगे x इज इक्वल टू 5, हाई प्रिंट होगा, एल्स प्रिंट नहीं होगा और एंड हो जाएगा। तो हेलो हाई प्रिंट हो रहा होगा। नहीं समझ में? तो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होता फिर भी प्रिंट होता ना। अगर कहाँ पे ये अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इफ x इज इक्वल, x इज ग्रेटर देन 1, अगर ऐसे और यहाँ पे सेमीकोलन भी होता नहीं, दोनों सूरतों में ये यहाँ पर भी एग्जीक्यूट हो रहा है। इस सूरत में भी ये चीज क्रॉस हो जाएगी और नीचे वाली चीज प्रिंट होगी, चाहे लेस देन 1, चाहे ये ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट अब इसके ब्लॉक से क्या हो गई है? बाहर आ गई। समझ गया? अच्छा, हर इफ का क्या होता है? एक एल्स होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एल्स जो है वो इफ के क्या दे दिया जाए? बगैर दे दिया जाए। अगर अकेला एल्स है तो एरर आएगा और मेंशन आएगा कि एल्स विदाउट इफ। नहीं समझे? तो यहाँ पे समझ में आई बात? तो क्या आंसर आ जाएगा? यहाँ पे हेलो आएगा और हाय, तो हेलो हाय। अगला देखिए बिल्कुल ऐसे ही। इसके अलावा जो कंडीशंस होती हैं, देखिए x इज इक्वल टू 5 तो लिया है, लेकिन यहाँ पे हम लिख रहे हैं ट्रू। ये जो ट्रू लिखा हुआ होता है ना, ट्रू, ये एक रिजर्व वेरिएबल या रिजर्व वर्ड है। रिजर्व वर्ड का मतलब क्या है? ये एक रिजर्व वेरिएबल है। अगर कहीं पे ट्रू लिखा है तो इसका मतलब है 1, और कहीं पे फॉल्स लिखा है तो इसका मतलब क्या है? 0। यानी कि ऊपर अगर डिफाइन ना भी करें तो अकेले खाली ट्रू का मतलब क्या होता है? क्योंकि जब आप ट्रू लिखेंगे ना, जब आप लिख रहे होते हैं कुछ तो ऐसे लिखा हुआ है ना ट्रू, आप जैसे ही स्पेस देंगे तो ये ट्रू जो है ना वो डार्क ब्लैक के अंदर आ जाता है। डार्क ब्लैक में आ जाने का मतलब क्या है? इट इज अ रिजर्व वर्ड, जो कि आपका जो कंपाइलर होता है वो ट्रू को क्या लेता है? 1, और फॉल्स को क्या लेता है? 0। तो इसका मतलब क्या है कि इफ ट्रू का मतलब क्या है कि अगर ट्रू, तो ट्रू का मतलब क्या है? यस।
यहाँ पे इसकी जगह क्या उतर आया 1, One. तो इसका मतलब क्या, ये ट्रू हुआ। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। इसकी लाइन एग्जीक्यूट होने में क्या, पहले क्या लिखा हुआ आएगा, देखो इफ की बॉडी क्या है, तो इफ बगैर एल्स के नहीं हो सकता क्या, क्यों, हो सकता है खाली इफ लिखा हुआ है, तो इफ अगर ऐसा हो तो कंडीशन बनना नीचे आ जाए। नहीं, पहली जो हमने स्टेटमेंट्स पढ़ी थी उसमें इफ था और एल्स था, उसके बाद जो आई स्टेटमेंट उसमें इफ और एल्स था। लेकिन इफ का तो समझो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, जो आप बोल रहे हैं वही कह रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि हर इफ का एक एल्स होता है। इफ बगैर एल्स के एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन एल्स बगैर इफ के एग्जिस्ट नहीं कर सकते। नहीं करेगा। मसलन मैं लिख देता हूँ इफ, एल्स नहीं लिखता, तो इफ की जो कंडीशन है ये उस वक्त फुलफिल होगी जब कंडीशन ट्रू हुई, तब वो बॉडी एग्जीक्यूट कर जाएगी। खाली अकेला इफ कि अगर ट्रू हुआ तो एग्जीक्यूट, नहीं हुआ तो छोड़ दो। लेकिन अगर मैंने किसी स्टेटमेंट में इफ नहीं लिखा, सिर्फ क्या मौजूद है, एल्स, तो गलत है। अब ये मुझे बताओ, इस इफ का ये बॉडी आके खत्म हो गई ना, ठीक है बिल्कुल। अगले वाले को 5 लिखा होगा सर। कहाँ मेरा बेटा, x इज इक्वल टू 5 है, x वेरिएबल में 5 चला गया, ये अलग काम किया है। इससे और भी भैया, एक आप कहीं अभी आप आए ना यहाँ पर, आपने अपने या कोई कॉपी या इसके अंदर से कोई पेन निकाल के उधर रख दिया और फिर काम शुरू किया। अब वो जो पेन निकाल के आपने उधर रखा है उसका कोई फायदा नुकसान नहीं है, लेकिन क्योंकि आप जो वर्किंग कर रहे हैं उसने x में अगर 5 डाल भी दिया तो चला गया 5, क्या वो नीचे 5 यूज कर रहा है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ डिसीव करने के लिए उसने x में क्या डाल दिया, 5। और अगर जाना, हाँ, इस 5 के ऊपर वो डिफरेंट तरीके के ऑपरेशंस भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन वो हम क्या देखेंगे बाद में। तो आपकी ये बात समझ में आई कि इफ ट्रू कह रहा है, तो ट्रू हुआ तो इसका मतलब क्या है, हेलो प्रिंट हो जाएगा। इफ फॉल्स का मतलब क्या है, ये चीज नहीं बल्कि किस पे आएगा, एल्स पे आएगा। और देखो इफ में यहाँ पे वो नहीं है, ठीक है, सेमीकोलन, तो क्या आ जाएगा, नो। तो हेलो नो प्रिंट होगा, समझे? हाँ बेटे, हाँ बेटा। सर ये बीच वाला समझ नहीं है, प्रिंटफ हाई भी होगा। देखो सर जब एक इफ स्टेटमेंट ये वाली है, एक इफ स्टेटमेंट यहाँ पर ये है, ठीक है, और एक इफ स्टेटमेंट यहाँ पर ये वाली है। ये दो इफ स्टेटमेंट है। जो ऊपर वाली इफ स्टेटमेंट ट्रू होगी तो इधर आ जाएगा ना, ट्रू का मतलब है कोई चीज चेक नहीं करेगा, ट्रू का मतलब क्या है, ट्रू है, तो नीचे प्रिंट कर देगा, तो ये नीचे प्रिंट कर देगा। तो हेलो प्रिंट हो जाएगा, पहले ये हेलो प्रिंट हो जाएगा ऐसे करके। उसके बाद यहाँ पे फॉल्स होगा तो यहाँ तो नहीं जाएगा ना, एल्स पे आ जाएगा। एल्स पे क्या प्रिंट कर देगा, नो। तो ये क्या चीज इसके साथ प्रिंट हो जाएगी, ये वाला नो। तुम्हें समझ में आई बात? हाँ बेटे, समझे, समझ गए? आगे चलें, अगला देखें भाई। अब फिर से चेक करें, x की वैल्यू 5 है। अब यहाँ पे वेरिएबल लिख रहा है x। बेटा देखिए, वेरिएबल क्या लिख रहा है, x इज इक्वल टू 5 था। यहाँ पे इसने ये नहीं लिखा है कि x इज लेस देन 1 या x इज इक्वल टू 5 या ग्रेटर देन, ये नहीं लिखा है। रिलेशनल एक्सप्रेशंस नहीं लिखे, खाली क्या लिखा है अंदर, x। बताओ, अगर अंदर x लिखा है तो x की अपनी वैल्यू क्या है, 5। इसका मतलब है कि ये कुछ ऐसे लिखा है ना, if 5। अब तुम जानते हो कि ये चीज ट्रू कब होती है, ये फॉल्स उस वक्त होती है जब क्या हो, 0, और ट्रू उस वक्त होता है जब अदर देन 0। 1 का मतलब क्या है, अदर देन 0। यार ये जो पानी गिरता है ना इसका, इस पानी के लिए ना वो रख दो, अभी तो नहीं गिर रहा, लेकिन ऐसे आता है ना, कोई ऐसा वो रख दो, कोई डस्टबिन वगैरह बना के गए, कल बनाए, पता नहीं, मैं नहीं खाना, वही पूछ रहा हूं। चलो नहीं मेरे देखते हैं अभी आधा घंटा, चलो। तुम्हें समझ में आया? बताइए, इफ x लिख दिया तो इसका मतलब क्या है कि मैं लिख रहा हूँ इफ 5, तो 5 का मतलब क्या हुआ, ट्रू हुआ ना, क्योंकि फॉल्स कब होता है, जब 0 के अलावा चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हमेशा क्या होता है, फॉल्स। तो फॉल्स होने का मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं। अब बता, सॉरी माजरत भाई, माजरत, ये प्रिंट होगी तो हेलो आ जाएगा।
अब फिर क्या कह रहा है x इज इक्वल टू 0, तब भी 0 होने का मतलब फॉल्स फॉल्स, फॉल्स होने का मतलब क्या है कि ये वाली नहीं प्रिंट होगी, एल्स वाली प्रिंट होगी। तो क्या लिखा हुआ आएगा, सर सही बात हो गई ना, x देखो x 0 के बराबर है, यस सर तो if x, इसका मतलब क्या है, if सुनो, if x की वैल्यू क्या है 0। अब बता if 0 का मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट में ये नहीं कह रहा है x इज इक्वल टू 0, ये स्टेटमेंट अलग है और if 0 अलग है। if 0 का मतलब क्या है कि आपके पास रिजल्ट क्या दे रहा है, फॉल्स, और if x इज इक्वल टू 0 लिखता तो ये रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या है कि प्रिंट नो, तो हेलो नो प्रिंट होगा, समझे? आपके बात समझ में आ रही है? ये वो स्टेटमेंट्स हैं, इसी तरीके के प्रोग्राम कल जो होंगे वो इफ और एल्स के अंदर आते। तो आपने इसको समझना है और समझ के इसके रिलेटिवली आपको। अब देखो इंक्लूड stdio.h, दोबारा से x की अब वैल्यू क्या रख दी है, पहले हो गया। अब -5 का मतलब क्या है कि यहाँ पे जब नेगेटिव आएगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? 0 के अलावा जो x होते हैं ना, मैंने बताया था 0 के अलावा सारे फॉल्स, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, सिर्फ 0 के अलावा सारे ट्रू, सिर्फ माजरत, 1 ट्रू होते हैं, 1 0 के अलावा सारे ट्रू, वरना सिर्फ 0 वाला। सर Zero क्या? वो 0 हो गए सर, इंटीजर लेना नहीं, देखिए अकेला 0 फॉल्स है, उसके अलावा सारे ट्रू, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, समझे? ये ट्रू होगा, ट्रू होगा ना, 0 के अलावा तो ये क्या हो जाएगा, ये -5 है तो ये ट्रू हुआ, ट्रू होने का मतलब क्या है, हेलो प्रिंट होगा। यस सर, अब -10 आया, ये होगा, नहीं होगा, क्यों होगा? क्यों सर, ये भी ट्रू होगा। ये ट्रू है तो ये नीचे आएगा। 0 के अलावा सारे ट्रू हैं, सॉरी। हाँ भाई देखिए अगर 0 आ रहा है तो फॉल्स है, वरना एल्स जो है वो सारे क्या हैं, ट्रू हैं। तो बताइए ये भी -5 है, 0 तो नहीं है, ये भी तो दोनों ट्रू है ना, तो ये ट्रू हुआ तो ये हेलो आया और यहाँ पे हाय आया, और ये बस ठीक है, उतना होगा हेलो, हेलो हाय। ठीक है। अगला देखिए मेन, x की वैल्यू है 10। अब ये बताओ 10 का मतलब क्या हुआ, ट्रू, तो क्या चीज प्रिंट होगा, हाय, एल्स ये प्रिंट नहीं होगा। अब ये बताइए एल्स के साथ ये स्टेटमेंट, अगर मैं स्टेटमेंट लिखूं इफ, देखिए इफ जो है वो ये वाली उसकी बॉडी आई इफ की, एल्स की बॉडी ये है, ये इसकी बॉडी में शामिल नहीं है। कैसे पता मुझे, क्योंकि सर आपने बताया था जो एल्स या इफ के बाद जो पहली स्टेटमेंट आती है ना, वही मार्क होती है। अगर यहाँ पर ये यू ब्रैकेट लगा देता ऐसे करके तो फिर ये पूरी होती, तो दोनों बॉडी कंसिडर, लेकिन अभी तो ब्रैकेट नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है कि एक ये प्रिंट होगा और फिर आखिर में ये स्टेटमेंट कहलाएगी बॉडी से बाहर, तो हाय हेलो आ जाएगा, समझ रहे हैं? अगला देखिए, ये रिमाइंडर वाले अच्छे होते हैं। समझ में आई बात? 10 का रिमाइंडर तो कुछ ही नहीं आता, 0 आता है false। अब जरा देखें ट्रू होगा। x की वैल्यू क्या आई, 10 का 10। रिमाइंडर। देखो भाई x की वैल्यू क्या आई, 10 अब 10 को आपने रिमाइंडर लिया 2 के साथ, तो आंसर क्या आया, 0। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो चीज उतर रही है वो क्या है, 0 है, false है। 0 होने का मतलब क्या, नहीं समझ में आई बात? समझ आ गया? भाई देखो 10 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आता है, 0। तो रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 0। False हो जाएगा। जब 0 आया तो ये फॉल्स हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि किधर आएगा, एल्स की तरफ, तो प्रिंट क्या करेगा, नो। अच्छा एल्स की बॉडी सिर्फ और सिर्फ ये है, हेलो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, प्रिंट नो भी प्रिंट करेगा और फिर हेलो भी, तो इसका मतलब क्या है, नो हेलो आएगा। अगर यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देता तब भी नो हेलो आता, और अगर ये आपके पास 2 के बजाय यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम लिख देते 3, x रेशो 3, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाता, नॉन जीरो होता, तो फिर आप किस पे पहुंचते, एल्स पे। अब नॉन जीरो आता तो आप क्या करते, हाई पे, तो खाली सिर्फ और सिर्फ हाई प्रिंट होता अगर डबल ब्रैकेट नहीं, अगर डबल ब्रैकेट होता तो खाली हाई, और अगर डबल ब्रैकेट नहीं होते तो पहले हाई होता और फिर हेलो, तो नो हेलो आ जाएगा, सही। अब स्टेटमेंट आ रही है किस चीज की, स्विच स्टेटमेंट, ठीक है,
स्विच मैं बता चुका हूँ। केस वाली अच्छी होती है। स्विच के अंदर आप याद कीजिए केस में क्या होता था, दो तरह के इनपुट्स लिए जाते थे, इंटीजर और कैरेक्टर। एक इंटीजर इनपुट लेते थे और एक कैरेक्टर। फ्लोट वेरिएबल नहीं हो सकता था स्विच वेरिएबल, याद है? यस सर याद है। अच्छा, उसके अलावा स्विच के लिए जो कंडीशन लिखी जाती थी उसमें कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं होती थी, सिर्फ वेरिएबल आता था। यानी कि मैं लिखता था स्विच एक्स, मैं ये नहीं लिख सकता स्विच एक्स इज इक्वल्स टू 0 या x इज ग्रेटर देन 5, ये भी नहीं लिख सकता। सही? अब जरा देखो क्या कह रहे हैं ये, एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल कोड डिफाइन किया गया और उसमें वैल्यू क्या डाल दिया, कैरेक्टर के। ये यूजर से इनपुट नहीं लिया, प्रोग्रामर ने खुद से एंटर कर दिया। अगर तुम यूजर से इनपुट लेते तो भी ऐसे ही आता, केस में चला जाता। अब बताइए इसका मतलब क्या, कोड में क्या पड़ा है, के पड़ा। कोड में क्या चीज मौजूद है, के मौजूद है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास क्या लिखा है, के, और वेरिएबल का नाम क्या है, कोड। अब बताइए स्विच अप्लाई कर रहा हूं मैं इसी वेरिएबल कोड पे, तो बताइए वेरिएबल की टाइप सही है तो इसका मतलब क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये सही। अब ये बताइए केसेस डिफाइन कर रहा है, अगर के हुआ तो क्या करे, देखिए ऐसे लिखेंगे केस सिंगल कोटेशन में क्या आएगा, क्योंकि कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं के, तो क्या करे, प्रिंटफ कराची और फिर ब्रेक कर जाए। ब्रेक करने का तो क्या, यहां से जंप करेगा बाहर, बाहर क्या चीज है, सिटी, तो लिखा हुआ क्या आएगा, कराची सिटी। अच्छा ये बताइए अगर के की जगह एल होता, अगर के की जगह आपने एल लिखा होता तो फिर ये पहले इसको चेक करता, फॉल्स होता तो बाहर आ जाता, फिर इसको चेक करता तो ट्रू होता, तो ये लाहौर प्रिंट करता और फिर आखिर में सिटी, तो लाहौर सिटी। और अगर आप ए लिख देते सपोज इनपुट, तो ये भी फॉल्स होता, ये भी फॉल्स होता, तो फिर ये कहां पे आता है, स्मॉल और सिटी, समझ गए। अच्छा इसमें जो इनपुट ले रहे हैं ये कैरेक्टर टाइप इनपुट है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये इनपुट जो ले रहा है ये कौन सी टाइप का ले रहा है, नहीं इंटीजर टाइप का। क्या अब कोड में क्या वैल्यू एंटर कर दिए, 3, पहले कैरेक्टर टाइप का। अब यहाँ पे बताओ केस 2 केस 1 और 0 मौजूद नहीं है तो मर्जी है मेरी, नहीं रखा नहीं, ठीक है। केस 2 होगा तो कराची प्रिंट करेगा, केस 3 होगा तो लाहौर प्रिंट करेगा, और डिफॉल्ट हुआ तो अब आप ये बताइए अगर 3 है तो ये लाहौर सिटी प्रिंट कर देगा, यहाँ कहीं पर। तुम्हें समझ में आ रही है बात, ये आने चाहिए, ये वहां पे जब कर रहे होंगे, अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर गलत कर। हाँ अब ये मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है ना कि बताइए फ्लोट 2.50 लिख रहा हूँ और फ्लोट को इसमें मूव करा रहे हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर क्या होगा, फ्लोट में नहीं, सिर्फ कैरेक्टर में और इंटीजर में। नहीं आएंगी नहीं, बस इंटीजर या कैरेक्टर वेरिएबल ही प्लेस किया जा सकता है। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मेंशन कर रहे हैं कोड 3 और फिर ये लिख रहे हैं कोड इज ग्रेटर देन 5। तो मैंने तुम्हें बताया था कि रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो यूज नहीं होते, रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं होते। तो इसका मतलब क्या है, ये रिलेशनल है ना, इक्वेशन बन रही है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका भी आंसर नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, नहीं एग्जीक्यूट ना होने का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं। आप ये भी नहीं लिख सकते, सपोज कि यहाँ पे लिखा है ना कोड, आप अगर लिख देते कोड इज इक्वल टू 3, ये भी नहीं होता, क्योंकि इसका आंसर क्या आता, 0। अगर ट्रू हो जाता, अगर ट्रू होता तो आंसर 1 आता इसका, फिर ये 1 वाले कोड के केस पे आता, इन्होंने रखा ही नहीं है कि कंडीशन सही। बात समझ में आ गई। अगर हम लोग करते हैं कि int और 4 कोड इक्वल्स टू ए बी कोड में जा ही नहीं सकते, कैरेक्टर 4 जो होता है वो 2 कैरेक्टर्स पे मुश्तमिल होता है, एक पे, एक 2 तो कैरेक्टर नहीं, वो स्ट्रिंग कहलाता है, जो हम वो मैं पढ़ाऊंगा, मुझे याद दिलाइए।
स्प्रिंग वाला नहीं है ना? नहीं है स्विच के अंदर ना सिंगल कैरेक्टर लिया जाता है। एक कैरेक्टर वेरिएबल का मतलब क्या है? व्हिच कंटेन्स ओनली सिंगल कैरेक्टर। स्ट्रिंग था वो हम स्कैनर की तरह ले लेते हैं ना। नहीं, वो मैं बताऊंगा आपको, स्कैनफ के अंदर ही होता है। 33 कोड इक्वल्स टू 33। देखें, अगर मैं लिखूं कोड इज इक्वल टू 33, ये 33 क्या चीज है? इंट में ये डिफाइन इंटीजर। बताइए, इंटीजर तो कोड इंटीजर डिफाइन है ना, तो इंटीजर के अंदर कोड के अंदर तो ये वैल्यू आ सकती है ना, ये तो आ सकती है ना। कौन सी नहीं आ सकती है? अगर मैं एक 4 वेरिएबल डिफाइन करता हूँ x नाम का और x के अंदर डाल देता हूँ 33 और यहाँ पे दे देता हूँ डबल कोटेशन, ये इसमें मूव क्यों? क्योंकि ये 2 है ना। Yes, sir. सर एक ये है। क्वेश्चन आएगा अगर प्रोग्रामिंग में बताने के लिए। अभी ये चीज समझ में आ गई। Yes, sir. पेपर में क्वेश्चन आया था कि मेक अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट फला 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 विद द हेल्प ऑफ यूजर चॉइस, ये आपने किया था अभी, इस टाइप का प्रोग्राम। तो फिर उसमें हम लोग क्या किसका पूछ रहे हैं? इसके अंदर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? चलो भाई एक प्रोग्राम बना के देखिए, ठीक है? आप लोग एक प्रोग्राम बनाइए, यहाँ तक ये चीज़ जो है ये मुकम्मल। सर सारे हो गए एमसीक्यू दोबारा? हाँ मेरा